गुड इवनिंग। आज हमारे साथ डॉक्टर विस्मय परमार सर है। तो कैसा रहा दिन आपका विस्मय भाई आज का? बस नॉर्मल रूटीन दिया था आज। अच्छा। तो आज आपने अभी कोई पेशेंट देख के आए क्या? अभी आपने हाँ, अभी एक पेशेंट आया था आज, चेस्ट पेन के साथ आया था। उनको देख के उनका एग्जामिन करके जस्ट मैं आपके पास आया हूँ अभी। तो अगर आपने अभी जैसा बताया विस्मय भाई कि चेस्ट पेन का पेशेंट देखा आपने, तो उससे मुझे एक क्वेश्चन आया कि जो चेस्ट पेन वाले पेशेंट होते हैं तो उन लोग में नॉर्मली हम लोग ईसीजी और 2D इको वगैरह करवाते हैं। हाँ। तो ये जो ईसीजी 2D इको होता है तो उसका क्या रोल है, आप जरा उनका डिटेल में समझाएंगे हमें? अभी क्या है कि चेस्ट पेन के साथ कोई भी पेशेंट आता है, अब किसी को भी चेस्ट पेन होता है तो सबके माइंड में अभी का जो माहौल चल रहा है तो उसके साथ सबको यही लग रहा है कि भाई मुझे हार्ट अटैक नहीं आया है। तो वो सबसे पहले हॉस्पिटल में आता है तो उनका कार्डियोग्राम निकालते हैं, ईसीजी निकालते हैं। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी अपने हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, उस पर अपने चेंजेस होते हैं, उससे अपने को पता चल सकता है कि कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, कि धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, कोई हार्ट अटैक चालू हुआ है, वो ईसीजी में चेंजेस से हमको पता चलता है। दूसरा, ईसीजी का नॉर्मल आता है तो हम करते हैं 2D इको कार्डियोग्राफी। 2D इको कार्डियोग्राफी में सादी भाषा में बोलते तो हार्ट की सोनोग्राफी, हार्ट का स्ट्रक्चर अंदर से कैसे है, हार्ट के वाल कैसे है, हार्ट की दीवार कैसी है, हार्ट के आजू बाजू के जो लेयर होता है वो कैसा है, हार्ट में जन्म से कोई होल होता है, वाल में कोई बीमारी होती है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट का जो चैम्बर होता है लेफ्ट साइड का वो डैमेज हो रहा है, तो वो सब उसमें अपने को पता चलता है। तो यानी आपका कहने का मतलब ऐसा है कि अगर ईसीजी इको अगर नॉर्मल होता है तो उसका मतलब जो दर्दी को ऐसा लगता है कि वो ऑलराइट है, ऐसा नहीं होता है? नहीं 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 नहीं, एक बहुत बड़ा मिथ है जो पब्लिक में है कि भाई मेरा ईसीजी किया, ईसीजी नॉर्मल है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने इको किया, इको में भी हार्ट का पंपिंग अच्छा है, कोई दूसरा बीमारी नहीं है तो सब ठीक है। पर ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक में क्या हो रहता है कि जो पेशेंट का ईसीजी में चेंजेस नहीं है, इको में चेंजेस नहीं है, सब नॉर्मल है, फिर भी उसको लाइफ में फ्यूचर में हार्ट अटैक आने का रिस्क तो रहता ही है, तो अपने को वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी रहता है। ईसीजी को नॉर्मल है इसका ये मतलब नहीं रहता कि उनको फ्यूचर में हार्ट अटैक नहीं आएगा, तो अपने उसके लिए आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी रहता है। तो आपने बताया कि अगर ईसीजी को नॉर्मल होता है और किसी को ऐसा लगता है कि जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनको प्रेशर वगैरह होता है, डायबिटीज़ वगैरह होता है, तो इनको आगे कैसे पता चलेगा कि उनको हार्ट की तकलीफ नहीं है? तो उसके लिए आगे कोई और रिपोर्ट्स वगैरह करवाना पड़ता है? हाँ, अभी क्या ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो लोगों को भी जानना चाहिए कि जिनका ईसीजी इको नॉर्मल आया, मतलब क्या है कि बैठे बैठे उनका हार्ट ठीक है, अभी तक हार्ट में कोई डैमेज हुआ नहीं है, पर फ्यूचर में डैमेज होने के चांसेस है कि नहीं, फ्यूचर में अटैक आने के चांसेस है कि नहीं, उसके लिए फर्दर रिपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि हम ट्रेडमिल टेस्ट कर, जो चलता है फिर आदमी है जो दौड़ सकता है तो हम उसको स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। ट्रेडमिल पे चला के जब उनका हार्ट पे प्रेस लोड पड़ता है, जब स्ट्रेस आता है, तब कार्डियोग्राम में कोई चेंजेस आते हैं कि नहीं वो देखते हैं, तो एक ट्रेडमिल टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग चल नहीं पाते, जिनका पैरों की बीमारी है, घुटनों की बीमारी है, तो उनके लिए हम डोबीटामाइन स्ट्रेस इको करके आता है, जो नस में दवाई डाल के उनकी धड़कन को हार्ट पे धड़कन बढ़ाते हैं, हार्ट पे लोड देते हैं और कार्डियोग्राम और इको में देखते हैं, इको कार्डियोग्राम में जो हार्ट की दीवार है उसमें कोई डैमेज हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। तो ये दो रिपोर्ट से अपने को बेसिक आइडिया मिल सकता है कि फ्यूचर में हार्ट का अटैक आने के चांसेस है कि नहीं। ये रिपोर्ट भी ऐसा नहीं है, इसमें भी 100% अपने को श्योरिटी मिलती नहीं है। अगर टीएमटी किसी का करते हैं, हमने 10 लोगों का टीएमटी किया, 3 का पॉजिटिव आया, तो 3 का हमने एंजियोग्राफी किया तो 1 का नॉर्मल आएगा, 2 का तकलीफ आएगा। तो ऐसा भी नहीं, टीएमटी भी 100% श्योर नहीं होता है। तो मेन अगर कुछ भी हार्ट का तकलीफ होती है तो हम बोलते हैं, जैसे हम अपनी सादी भाषा में बोलते हैं कि जिसे गोल्ड मार्क बोलते हैं, जैसे कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो उसके लिए कार्डियक के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? अभी क्या है कि हम बेसिकली क्या, जो यंग पेशेंट हो तो जिनका रिस्क फैक्टर नहीं है तो हम ईसीजी को टीएमटी करके उनका स्क्रीनिंग करके क्लियर कर सकते हैं। पर जिनको हमको लग रहा है कि जिनका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, डायबिटीज़ लंबे टाइम से है, प्रेशर भी लंबे टाइम से है, और स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ओबेसिटी, ये सब जो रिस्क फैक्टर साथ में लेके जो पेशेंट आता है तो उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं कि सिटी एंजियोग्राफी करा सकते हैं। ठीक है। एक दूसरा, सिटी एंजियोग्राफी में क्या रहता है कि उनको भर्ती नहीं होना पड़ता है, और वहाँ जहाँ पे सिटी स्कैन का मशीन रहता है, जहाँ पे उसका स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है, कोरोनरी एंजियोग्राफी वो रहता है, वहाँ पे जाके करा ओपीडी बेस पे हो जाएगा।
तो उससे अपने को काफ़ी कुछ ज़्यादा पिक्चर क्लियर कर सकते हैं कि नली में ब्लॉकेज है, वो सब मोस्टली अपने को आइडिया आ जाता है उससे। हाँ, पर उसमें क्या सिटी एंजियोग्राफी के बेस पे आगे का ट्रीटमेंट हम प्लान नहीं कर सकते। जिनका सिटी एंजियोग्राफी में कुछ दिक्कत आएगी तो हम उसको आगे नॉर्मल रूटीन जो अपना एंजियोग्राफी होता है वो करना जरूरी रहता है। तो आपके हिसाब से यानी गोल्ड स्टैंडर्ड एंजियोग्राफी है? हाँ, फाइनल जो है 100% जो अपने को क्लैरिटी देता है वो एंजियोग्राफी है। तो हमारे साथ आज विस्मय भाई थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा नॉलेज हमें शेयर किया कि ईसीजी, 2D इको, टीएमटी और इको और एंजियोग्राफी ये सब में क्या डिफरेंस है और किससे हमको कितना पता चलता है। तो उसके लिए हमको बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया। थैंक यू विस्मय भाई।